नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकुलीपुर, सठियाव, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। आजमगढ़ में 22 ब्लॉक हैं, जिसमें प्रमुख पदों को लेकर आपस में जबरदस्त वर्चस्व को लेकर प्रत्याशी व उनके समर्थक जी जान लगा दिए। आजमगढ़ में प्रमुख पद हमेशा से बाहुबलियों की मनपसंद सीट रही है। ऐसे में पुलिस की चुनौती भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। आगामी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान भारी संख्या में बीडीसी को अपने कब्जे में बैठाए जाने की सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस ने एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव के आवास पर छापेमारी की। मौके से 4 दबंगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक राइफल, रिपीटर, पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस व खोखा कारतूस बरामद किया गया। प्रतिबंधित कारतूस भी इनमें शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह ने जानकारी दी कि सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में ग्राम आहोपट्टी से 4 लोगों को पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि प्रमोद यादव आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनके ऊपर पहले से कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। थाना स्थानीय पर शस्त्र अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया। एसपी के अनुसार जो असलहे बरामद किए गए, उनकी असली लाइसेंसी धारक भी वहां मौजूद नहीं, जबकि ये रहे अन्य लोगों के कब्जे में थे। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई। पुलिस की पकड़ में आए लोगों में राकेश यादव पुत्र सूबेदार यादव निवासी आहोपट्टी, पटकौली, आजमगढ़, कोतवाली, विनोद यादव पुत्र दयाराम यादव निवासी जमालपुर काजे, थाना तहबरपुर, छोटू खान पुत्र अतीक खान साकिन, असीधरपुर, थाना तरवा व कमलेश यादव पुत्र राम अवध यादव, ग्राम जगदीशपुर, थाना सिधारी है। एसपी ने कहा है कि अन्य कई स्थानों से भी इस प्रकार की सूचना मिल रही है, इसलिए सभी प्रमुख पद के प्रत्याशियों को समझाया जा रहा है कि किसी भी बीडीसी को धमकाने की कोशिश न की जाए और न ही उनको बंधक बनाने की। अगर इस तरीके की कोई सूचना मिलेगी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में जिला पंचायत और बीडीसी, जिला पंचायत अध्यक्ष और बीडीसी ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव चल रहा है, जिसमें बीडीसी मेंबर्स को लोग डराने धमकाने की सूचना मिल रही थी और उन्हें डरा धमकर अपने यहाँ रखने की भी सूचना मिल रही थी। इसी सूचना पर प्रमोद यादव, जो कि बीडीसी ब्लॉक प्रमुख का उम्मीदवार है, उसके यहाँ कोतवाली पुलिस द्वारा छापा मारा गया था। उसके यहाँ से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, कुछ प्रतिबंधित बोर के कार्टेज और उनके खोखा भी मिले हैं और इसके अलावा बहुत सारे कारतूस मिले हैं। ये जो हथियार बरामद हुए हैं, इसमें से कोई भी व्यक्ति वहाँ मौके पर मौजूद नहीं था जिसके हथियार हैं, जो लाइसेंसी हथियार हैं। इसके अतिरिक्त जो 4 लोग पकड़े गए, उनके कब्जे से ये हथियार बरामद हुए हैं। इसमें जो प्रमोद यादव है, जो ब्लॉक प्रमुख का उम्मीदवार है, उसे भी इसमें वांटेड किया गया और जिन लोगों के हथियार हैं, जिनके लाइसेंस हैं, उनके खिलाफ भी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा पता करके। तो एक बड़ी सफलता है। बहुत दिनों से प्रमोद यादव एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है, जिसके ऊपर पहले से भी काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में मुकदमे पंजीकृत हैं और ये लगातार सूचना मिल रही थी कि लोगों को जाकर, बीडीसी मेंबरों को जाकर डरा धमकारा, उसी के आधार पर कार्रवाई की गई थी। सर, कभी इतनी भारी मात्रा में बरामद की हुई है, कहीं ना कहीं बड़े फिराक में थे घटना करने की। देखिए, ये सूचना मिल रही थी कि ये हथियार को लेकर अपने साथ चलता और इसी के बल पर बीडीसी मेंबर्स को डरा धमकाता है, क्योंकि आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। ऐसी सूचना पर विश्वास करके ये, और मैं सभी को ये सलाह देना चाहता हूँ, जो लोग ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं, कि किसी भी बीडीसी मेंबर को डराए धमकाए ना, आचार संहिता का पालन करें, प्रलोभन ना दें और किसी को उठा के अपने यहाँ रखें ना। ऐसे जो भी लोग, अगर किसी को एक भारी संख्या में अगर कहीं बीडीसी मेंबर पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। सर, जो प्रतिबंधित असलहे पकड़े गए हैं, वो उसकी जांच किस तरीके से कराई जाएगी और ये जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, ये सभी लोग रहने वाले हैं? देखिए, इसमें जो लोग हैं वो कोतवाली क्षेत्र के हैं, तहबरपुर क्षेत्र के हैं और तरवा और सिधारी क्षेत्र के हैं। तो अब हमारे जनपद के रहने अलग अलग थाना क्षेत्र के रहे, ये लोग वहाँ पर एकत्रित होते थे। उसके बाद प्रमोद यादव के साथ जाकर इन असलाहों के बल पर डराते धमकाते थे और बीडीसी मेंबरों को आतंकित करते थे अपने पक्ष में वोट देने के लिए। तो इस तरह की सूचना लगातार मिल रही थी और उसी पर ये दबिश दी गई थी। पुनः मेरा ये कहना है कि इस तरह की जो भी इन चुनावों में जो भी हरकत करेगा, उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई पुलिस और प्रशासन द्वारा की जाएगी।
अति व्यस्तम नगर के रोडवेज करतालपुर बाईपास पर गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य महीनों से चल रहा है। गैस पाइपलाइन के कार्य के चलते यहां बंधा दोनों तरफ से जर्जर हो चुका है। बारिश के चलते जगह जगह से मिट्टी धंस गई है। वाहन चालकों के साथ पैदल यात्रियों की मुसीबतें बढ़ गई। कभी भी बड़े हादसे को लेकर लोगों में डर बैठ गया है। बंधा एकदम दोनों तरफ से जर्जर हो चुका है। इधर देख सकते हैं कितना गड्ढा है, यहाँ पे देखिए आगे गड्ढा है। ये चारों तरफ जो है बंधे को खोद दिया जा रहा है, जिससे बंधा भी कमजोर हो रहा है और खोद के लोग ये लोग निकल जा रहे हैं, फिर उसका कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो जिसका आने जाने का रास्ता है वो अपना सही कर रहा है, लेकिन कितना सही करेगा। और बारिश की संभावना 5 दिन 7 दिन लगातार बारिश हो रही है तो मिट्टी और फंस रही है। बहुत खतरनाक स्थिति है, गाड़ी भी गिर सकती है। पैदल यात्रियों के लिए भी दिक्कत है, साइकिल मोटरसाइकिल और भारी वाहनों की भी दिक्कत है कि किसी दिन कभी कोई गाड़ी वाड़ी भी पलट सकती है। तो बंधा जर्जर हो चुका है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ गैस पाइपलाइन को लेकर लोगों में उत्साह व्याप्त है, लेकिन तमाम खतरों को लेकर लोग सशंकित भी हैं। लाइन पाइप बिछ रही बहुत अच्छी बात है, हमारे शहर को एक नई सुविधा मिलने वाली है, मगर इससे होने वाले खतरे और तमाम तरीके की जो लापरवाहियां हैं वो हमें कहीं न कहीं एक खतरे से आगाह कर रही हैं। देखेंगे जहां भी लग रहा है वहां बहुत सारे गड्ढे छोटे बड़े होते जा रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं और इस समय तो बारिश का सीजन है, जिससे बहुत बड़े दुर्घटना को भी ये दे क्योंकि ये बंधे पे है, यहाँ से करतालपुर साइड तक जा रहा है इस समय, और कोई घटना न हो जाए इससे मैं चाहूँगा कि इस जो भी कंपनियां इसको कर रही हैं वो थोड़ा सा सावधानी बरतें और इन चीज़ों को मरम्मत कराएं। समस्या को लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इस संबंध में पीडब्ल्यूडी को निर्देशित कर दिया गया है कि वो तत्काल गड्ढों को भरते चलें। देखिए ऐसा है, पाइपलाइन का काम यहाँ पे एमएस टोरेंट गैस वाले कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी को निर्देशित कर दिया गया है, उन्होंने पीडब्ल्यूडी से परमिशन लिया था, उसको जल्दी ही भरे, तत्काल भरे, जिससे कोई इसमें कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए पीडब्ल्यूडी को निर्देशित कर दिया गया है। तो सड़क भी जगह जगह धंस रही है। सड़क का कौन सी जगह पे धंस रही है? जो बाईपास बंधा पूरा है। हाँ, उसमें पूरा पीडब्ल्यूडी को बोला गया है कि उसको तत्काल उसको रिपेयर करके निर्देशित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आजमगढ़ मंडल के जनपद बलिया, मऊ एवं आजमगढ़ में कोविड-19 के संक्रमण के दौरान निराश्रित हुए बच्चों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निराश्रित हुए बच्चों को सरकार की योजनाओं का लाभ 100% दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई, उनका विशेष ध्यान रखते हुए पढ़ाई, खाना एवं उनके संरक्षण की व्यवस्थाएं की जाएं। उन्होंने कहा कि तीनों जनपदों के अंतर्गत निराश्रित हुए बच्चों का विस्तृत विवरण बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का सत्यापन कराकर स्कूल में प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करें। डॉक्टर चतुर्वेदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नया सवेरा योजना के अंतर्गत बच्चों को मजदूरी से मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों के अभिभावकों को समझाकर बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन बच्चों के पिता की कोविड-19 से मृत्यु हो गई, उसे सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चों की जो भी प्रमाण पत्र बनने हैं, आपस में समन्वय स्थापित कर तत्काल लाभान्वित करें। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी संबंधित अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर बच्चों के हित में काम करें। उन्होंने कहा कि निराश्रित बच्चों को लाभान्वित करना एवं संरक्षण देना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इससे पूर्व सदस्य सुचिता चतुर्वेदी ने मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में बनाए गए पीकू वार्ड का निरीक्षण किया तथा कोविड-19 की तीसरी लहर से बचने के लिए की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर में बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय से सभी आवश्यक तैयारियों को सुनिश्चित कर लिया जाए। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने तत्काल सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने अस्पतालों में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग आदि लगातार कराने के निर्देश दिए। बैठक में आजमगढ़ मंडल के तीनों जनपदों बलिया, मऊ एवं आजमगढ़ में संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ मंडल की बैठक थी, उससे पूर्व जो समीक्षा बैठक थी, उससे पूर्व मेरा निरीक्षण
रहा मोहम्मदाबाद शिशु गृह में, उसके बाद एक सामुदायिक केंद्र मोहम्मदाबाद, उसको हमने देखा। उसके बाद यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें पीगू वार्ड को देखने के लिए मैं गई, और उसके बाद आज यहाँ समीक्षा बैठक 3 मंडलों की चल रही, 3 जिलों की। यहाँ पर आज जो समीक्षा बैठक हो रही है वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संचालित बाल जो सेवा योजना है उसको लेकर ये संचालित की जा रही है। बाल सेवा योजना में जो बच्चे कोविड के दौरान निराश्रित हो गए, पूरी तरह निराश्रित हो गए, या एकल परिवार बचा, एकल पेरेंट बचे, ऐसे बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संचालित बाल सेवा योजना का लाभ कैसे मिल रहा है, सभी डिपार्टमेंट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, वो सेवा योजना की प्रगति अभी कहाँ तक हुई है, इसकी समीक्षा आज यहाँ पर की जा रही है। समीक्षा में बेसिक अधिकारी, पुलिस विभाग, ICDS, आपका श्रम विभाग, इन सभी को यहाँ पर बुलाया गया है। ये परिवार का मामला है, और अभी बैठक के दौरान यहाँ पर चाइल्ड लाइन को लेकर, और ये चाइल्ड लाइन जो है वो मऊ में भी काम कर रही है, और आजमगढ़ के लिए भी इन्होंने आवेदन कर रखा है। तो चूँकि बच्चों से जुड़ा हुआ काम है, और ये चाइल्ड लाइन यानी कि 1098, इस पर बहुत सारी कंप्लेन आती हैं, और ये कंप्लेन अगर सही तरीके से सही व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाएंगी तो हम बच्चे को न्याय देने में कहीं असमर्थ होंगे। तो इसीलिए उस सामंजस्य को भी यहाँ पर, क्योंकि इस बैठक का उद्देश्य ही यही होता है कि सभी डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेशन बनाएं, और जो विभाग एक दूसरे को नहीं जानते, जिनकी योजना एक दूसरे विभाग नहीं जानते, उनको वो जाने। इसके लिए आज यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत हुई है कि वो सभी लोग आपस में एक सामंजस्य बनाएं। शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने अभी इसको किया, और शुरुआत के दिनों में ही 2 विभागों में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो इससे तो इस योजना का लाभ पहुँच पाना तो दूर तो है, ये किसी को पता भी नहीं चल पाएगा। नहीं, ये बात नहीं है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा अलग से लेके जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन संख्या तो पहुंच रही है, बच्चों की संख्या तो पहुंच रही है, बस वो जो कार्य करने की शैली है उस शैली पर प्रश्न चिन्ह। नंबर ब्लॉक करने का भी आरोप लग रहा था। हाँ, नंबर ब्लॉक करने का आरोप है, वो सब आपसी चीजें हैं, उसको उस पर कोई विभाग में, इसीलिए इस बैठक में उस पर चर्चा हुई है कि आपस में वो कोऑर्डिनेशन बनाकर रखा जाए। बच्चों के हित का मामला है, और लगभग सभी लोग उस पर सहमत भी हैं। बेफिक्री से भूगर्भ जल को दूषित करने वाले अब अपराधी मारे जाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि भूगर्भ जल को दूषित करने वालों को 7 साल कारावास और 20 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा भुगतनी होगी। साथ ही समरसेबल पंप बिना अनुमति के नहीं लगा सकेंगे। भूजल दोहन करना है तो वर्षा जल संचयन भी अनिवार्य कर दिया गया है। गुरुवार को जिला भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम को लेकर ही इस बैठक का आयोजन किया गया। सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित हुए इस बैठक के दौरान टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया गया। हाइड्रोलॉजिस्ट व नोडल अधिकारी आनंद प्रकाश ने बताया कि जल के दोहन पर नियंत्रण व वाटर लेवल के रिचार्ज को बढ़ावा देने को लेकर टास्क फोर्स कमेटी गठित की गई है। कमेटी मॉनिटरिंग करते हुए समस्त प्रावधानों को लागू कराने का काम करेगी। प्रबंधन की समिति के गठन के रिगार्ड में बैठक थी ये, जिसमें जो है कि जल के दोहन पे हमें नियंत्रण करना है। उसके रिगार्ड में है कि अगर आप ज़्यादा जल निकालते हैं तो उसका प्राविधान भी है कि उसको सही करना है आपको। अगर जल निकासी कर रहे हैं तो उसको जो है कि आप उसका रिचार्ज भी करेंगे, उसके रिगार्ड में बैठक थी ये। और इसके तहत जो है कि यहाँ पे कमेटियाँ हैं, इस कमेटी में सदस्य के रूप में जो लोग थे उसमें जो है एक टास्क फोर्स की भी कमेटी है, जिसमें जो है कि हमारे जितने भी आवेदन पत्र आएंगे उसके निर्गमन के लिए जो है कि यहाँ पे जो है कि वो अध्यक्षता में बैठक थी, जो NOC निर्गत की जाएगी। मॉनिटरिंग हमारी टीम है वहाँ पे, टास्क फोर्स की कमेटी है, वो जो है मॉनिटर करती है वहाँ पे जाकर के स्थलीय निरीक्षण करने के बाद आगे की चीज़ें प्रोसेस करते हैं। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने गुरुवार की सुबह बहादुरपुर अमौड़ा नहर पुलिया के समीप से मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से लूट के 2500 रुपए, कार, लैपटॉप, स्कैनर, विभिन्न बैंकों के 17 ATM कार्ड, तमंचा व कारतूस और 20 किलो मटर का दाल बरामद किया। इन बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने लूट की 4 घटनाओं का अनावरण किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों में अजीत राय उर्फ अतुल पुत्र
कृष्णा शंकर राय ग्राम अमौड़ा थाना गंभीरपुर, गगनदीप राजभर पुत्र ओम प्रकाश राजभर ग्राम भादो थाना दीदारगंज, संतोष गिरी पुत्र ओम प्रकाश ग्राम कैथी शंकरपुर थाना देवगांव के निवासी हैं। गंभीरपुर में 3 शातिर लुटेरे पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। ये लूट भी किया करते थे और एटीएम बदलकर जो गरीब व्यक्ति थे, जो वृद्ध व्यक्ति थे, जो अनजान व्यक्ति थे, उन्हें चूना भी लगाया करते थे। इवन ये एटीएम बदलकर उसका क्लोन बनाया करते थे और नया एटीएम तैयार करके फिर उनके सारे पैसे उड़ा लेते। ऐसे 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से भारी मात्रा में एटीएम मिले हैं। एटीएम क्लोन करने की मशीन इनके पास से मिली है, लैपटॉप इनके पास से मिले हैं और ये शातिर अपराधी हैं। इनके द्वारा अभी कुछ 4-6 दिन पहले एक महराजपुर में जो 25,000 रुपये की लूट हुई थी, वो जो मेडिकल स्टोर चलाने वाले थे, वो भी इनके द्वारा की गई थी। इनके पास से स्विफ्ट डिज़ायर भी बरामद हुई है और बहुत सारा सामान जो इस तरह के उपकरण हैं वो इनके पास से बरामद हुए हैं। पैसा भी बरामद हुआ है। इसमें से जो एक अपराधी है उसका पुराना काफी बड़ा आपराधिक इतिहास है और इस तरह की घटनाओं में पहले भी शामिल रहा है। पुलिस लाइन में प्रशिक्षणरत 69 आरक्षी गुरुवार को आज आउट हुए। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने उन्हें कर्तव्य निष्ठा एवं समाज सेवा की शपथ दिलाई। परेड सलामी के बाद पुलिस अधीक्षक ने आरक्षियों को संबोधित करते हुए कहा कि सिपाही पुलिस महकमे की सबसे मजबूत एवं महत्वपूर्ण कड़ी होता है। आरक्षण का सीधा संवाद जनता से होता है। साथ ही देश, राज्य व समाज निर्माण में सिपाहियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुलिस की वर्दी पाना मुश्किल होता है और सैकड़ों अभ्यर्थियों में से एक तो सिपाही बनने का मौका मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि आपकी जहां भी तैनाती रहे वहां पूरी लगन और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं। आपके कार्य व्यवहार से ही पुलिस विभाग की छवि बनती है। इस दौरान बनाई गई आरक्षियों की 3 टीमों में अंतर कक्षीय परीक्षा में आरक्षी आलोक राज, बाह्य कक्षीय परीक्षा में शिवम तिवारी तथा अंतर एवं बाह्य कक्षीय दोनों परीक्षाओं में मोहित सिंह यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन सभी आरक्षियों को पुलिस अधीक्षक के हाथों सम्मानित किया गया और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी सदर, प्रतिसार निरीक्षक, वाहन अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। बहुजन समाज पार्टी के सह-संस्थापक सदस्य, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और 5 बार विधायक के साथ ही 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे राम अचल राजभर को बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा पार्टी से निष्कासित किए जाने से पूरे प्रदेश के राजभर समाज के लोगों में भारी आक्रोश है। गुरुवार के दिन बहुजन समाज पार्टी में अपना विश्वास रखने वाले राजभर समाज की बैठक शहर स्थित एक होटल में हुई, जिसमें उपस्थित करीब 150 राजभर समाज के लोगों ने राम अचल राजभर को पार्टी से निकाले जाने की घोर निंदा की और इसे राजभर समाज के लिए अपमानजनक बताया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि राम अचल राजभर की वफादारी, ईमानदारी और निष्ठा पर सवाल खड़े करने वालों में राजभर समाज जानना चाहता है कि अभी हाल ही में 19 जनवरी को बहन जी के सम्मान में राम अचल राजभर चले गए थे, लेकिन बसपा के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। ऐसा व्यक्ति अनुशासन कैसे हो गया? बसपा सुप्रीमो के इस फैसले से क्षुब्ध होकर राजभर समाज के निवर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारी तथा सदस्य गण ने बसपा की प्राथमिक सदस्यता से सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया है। हमारे राजभर समाज के नेता माननीय राम अचल राजभर जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। यह आरोप लगा करके कि राम अचल राजभर जी ने पंचायत के चुनाव में अनुशासनहीनता किया, मिली भगत किया। राजभर समाज यह जानना चाहता है कि जो राम अचल राजभर प्रदेश के अध्यक्ष रहे, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे, अकबरपुर के 5-5 बार के विधायक हैं, सरकार में 4-4 बार कैबिनेट मंत्री रहे,
ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति पंचायत के चुनाव में अनुशासन कैसे करेगा? आज रामचर राजभर जी के सम्मान में जनपद आजमगढ़ के बूथ स्तर से लेकर के मंडल स्तर से लेकर के जिला स्तर से लेकर के सभी जिम्मेदार जो भी राजभर समाज बहुजन समाज पार्टी में निष्ठा रखता था, काम करता था, आज राम अचल जी के सम्मान में यह कहकर के इस्तीफा दे रहा है कि जो रामचर राजभर का बहुजन समाज पार्टी में सम्मान नहीं हो सकता तो हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। उसी रामचर राजभर के सम्मान में आज जनपद आजमगढ़ के समस्त पदाधिकारी, जो बूथ के पदाधिकारी हैं, विधानसभा के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं या बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं, सभी लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं। एक सुनियोजित प्लान है। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जैसा व्यक्ति एक कूट रचित तरीका से साजिश रच करके घनश्याम खरवार जो इस मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं उनको विश्वास में रख करके साजिश रच करके और राम अचल राजभर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। देख रहे हैं कि राजभर समाज के सभी जिम्मेदार साथी, चाहे वो बूथ लेवल के रहे हो, चाहे विधानसभा लेवल के रहे, चाहे सेक्टर लेवल के रहे, चाहे जिला स्तर, जहाँ भी रहे जिम्मेदारी से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने में लगे रहे। और उसका कारण था कि बहुजन समाज पार्टी संपूर्ण शोषण के खिलाफ बगावत का नाम है। इसलिए ये दलित शोषित समाज, मोस्ट बैकवर्ड के लोग, सारे लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने में माननीय कांसी राम साहब के निर्देश से, उनके आह्वान पर बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए लगे। और माननीय रामचल राजभर जी राजभर समाज के बहुत ही जिम्मेदार और हम लोगों के एक तरह के संरक्षक और गौरव माने जाते हैं। हम लोग मानते भी हैं, लेकिन किसी कारण से, कोई कारण नहीं, साजिश के तहत, चाहे वो घनश्याम चंद्र खरवार की साजिश रही हो, चाहे सतीश मिश्रा की साजिश रही हो, चाहे किसी की साजिश रही हो, बिना साजिश के शिकार बना करके इनको जो है पंचायत का चुनाव माने कुछ नहीं होता। हम लोग तो साधारण बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कभी भी एक दूसरे के यहाँ हम लोग नहीं जाते। तो ऐसे लेवल का नेता, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का नेता हो, चाहे किसी भी समाज का नेता हो, चाहे किसी पार्टी का नेता हो, क्या ये छोटे छोटे कामों में अपनी इज्जत गंवा देता है? लेकिन उनको निकालने के ये षड्यंत्र था, उनको निकाल दिया। उनके सम्मान में आज बहुजन समाज पार्टी के सारे जिम्मेदार लोग, चाहे जिस भी पद पे रहे, पूर्व रहे चाहे वर्तमान में रहे, आप हमारे बगल में बैठे मंडल कोऑर्डिनेटर रहे डॉक्टर अजय राजभर जी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। मैं बहुजन समाज पार्टी में लगातार जिले का पदाधिकारी रहा। 2002 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा हूँ और मामूली वोटों से हार गया था। मेरे जैसा व्यक्ति आज तक आप चर्चा करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी से आज इस्तीफा देने के लिए मैं मजबूर हूँ। मानवर रामचल राजभर के अपमान जो हुआ है, उस अपमान को सम्मान में बदलने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि राजभर समाज इकट्ठा होकर एक ताकत बनेगा और ताकत दिखाएगा कि राजभर समाज। उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य श्यामलाल वाल्मीकि गुरुवार को जनपद पहुंचे। उन्होंने नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर सफाई कर्मचारियों व उनके संगठन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों के वेतन एरियर सहित अन्य समस्याओं को सुनकर उसे दूर करने का आश्वासन दिया। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य श्यामलाल वाल्मीकि ने सफाई कर्मचारियों के पिछले 4 माह से बकाया मानदेय को लेकर गहरा आक्रोश जाहिर किया है। उन्होंने जिलाधिकारी से वार्ता कर वेतन का तत्काल भुगतान किए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही चुनाव ड्यूटी में मृत हुए कर्मचारी की पत्रावलियों को अभी तक आगे न बढ़ाए जाने को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की। पालिका परिषद आजमगढ़ का यहाँ जब मैं आया हूँ तो मुझे बहुत सारी समस्याएं सफाई कर्मचारी बंधुओं ने बताया है। मूल समस्या ये है कि चुनाव ड्यूटी में एक सफाई कर्मचारी की मृत्यु हुई और उसकी पत्रावली अभी तक ही मौजूद है, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। उसके देहावशेष मृतक आश्रित की नौकरी, वो यही पत्रावली है। आज ये शिकायत मिली। दूसरी एक जानकारी आई कि इस कोरोना संकट में बहुत मेहनत करने वाले लोग
4 महीने से उनको वेतन नहीं दिया गया, 4 माह से बकाया है वेतन। बरसों पहले सेवानिवृत्त लोग हो गए हैं, उनके देय अवशेष बाकी हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, जबकि सरकार द्वारा बराबर पैसा भेजा गया, धनराशि भेजी गई है, उससे इनके भुगतान किए जा सकते थे। ये कुछ मूलभूत दिक्कतें इनकी थीं, जिसको लेकर के आज मैंने सुबह 10:30 बजे डीएम महोदय से वार्ता की और डीएम महोदय के संज्ञान में सारी बातें लाया हूँ मैं। डीएम महोदय ने ये आश्वासन दिया है कि ये समस्या मेरी संज्ञान में आई है। उन्होंने तुरंत ही प्रभारी यहाँ के जो अधिकारी महोदय हैं एसडीएम जी को, उनको फ़ोन करके सूचित किया है कि इन समस्याओं का निदान अतिशीघ्र करके हमें सूचित किया जाए, ऐसा डीएम महोदय ने वार्ता में कहा है। और मुझे भरोसा है कि जिलाधिकारी महोदय के हस्तक्षेप से जो समस्याएं आयोग ने उन तक पहुंचाई है उसका निवारण होगा। और मैं इनसे ये भी कहना चाहता हूं अपने सफाई मजदूर भाई बहनों से कि जिस संकट में आपने काम किया है कोरोना महामारी के दौर में, आप पहली पंक्ति के वर्कर हैं, पहली पंक्ति के कर्मचारी हैं, आपको अपने जान की परवाह किए बिना अपने पूरे शहर को स्वच्छ रखा है, सफाई दी है। अभी भी ज़रूरत है इस महामारी में अपने शहर को पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ स्वच्छ रखें। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी पहली पंक्ति के कोरोना योद्धा थे, उनकी समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं किया जाता तो उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने संविदा कर्मचारियों के विनियमितीकरण के भी संकेत दिए। ठेका कर्मी है तो ये कब तक इतना कम वेतन पाएंगे, इनका एसआई का मामला है, ईपीएफ का मामला है, कटौती होती है उसकी जानकारी नहीं मिलती है। सरकार की मंशा है, सरकार ने अभी पिछले दिनों पूरे उत्तर प्रदेश से एक रिपोर्ट मांगी है कि स्थानीय निकायों में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश के निकायों की सूचना मिलते ही सरकार द्वारा निश्चय किया जा रहा है कि जो ठेका पद्धति है या संविदा में जो लोग काम करते हैं, इनका कहीं न कहीं से विनियमितीकरण होने के लिए एक प्रयास सरकार की ओर से होगा। ऐसा आयोग ने भी प्रयास किया है। आयोग ने माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध किया है कि इतना दुरूह कार्य करने वाले ये लोग, इनको भी इतने कम वेतन में इनका गुजर बसर नहीं होता है, महीनों वेतन भी नहीं मिलता है, इनके साथ बहुत आर्थिक इनका उत्पीड़न है, शोषण है। तो आज जो यहाँ जिलाधिकारी महोदय से बातचीत हुई है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इनकी समस्याओं का निराकरण बहुत शीघ्र हो जाएगा। महीने का जो वेतन नहीं मिला इन लोगों का, उसके सर क्या कहना चाहिए, किस कौन दोषी है? मैंने तो जब ये जानकारी मिली तो मैंने यहाँ किसी से बात नहीं की, मैंने सीधे डीएम महोदय से बात की और डीएम महोदय के यहाँ इनका मामला मैंने पुरजोर से कहा कि आखिर ये नगर पालिका 4 माह तक वेतन नहीं देगी, ये कोरोना योद्धाओं को तो कैसे काम चलेगा। डीएम महोदय के संज्ञान में बात आज लाया हूँ। डीएम महोदय ने त्वरित कार्रवाई शुरू की। एसडीएम महोदय को फोन किया कि किस स्तर पे इनका वेतन लंबित है, इनको वेतन का भुगतान कराया जाए, ऐसा आपकी तरफ से विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मैं समझता हूं कि जिन बिंदुओं में मैंने बातचीत की है, यदि इन समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो आयोग ने सारी रिपोर्ट ले ली है, हम अवश्य उस पर कार्रवाई करेंगे अगर समय रहते समस्याओं का निदान न हो। आजमगढ़ की सरायमीर पुलिस ने बुधवार की रात को बखरा गांव में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस पर पशु तस्करों ने चापड़ से जानलेवा हमला किया। पुलिस ने 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से चापड़, चाकू व बाइक अन्य सामान बरामद किया। मुखबिर की सूचना पर बुधवार की रात को सरायमीर थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ बखरा गांव में छापा मारा। छापे के दौरान पशु तस्करों ने चापड़ से पुलिस पर हमला करने का प्रयास किया। पुलिस ने घेराबंदी कर 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से पुलिस ने चापड़, चाकू, ठीहा व बाइक बरामद किया। पकड़े गए पशु तस्करों में तारिक पुत्र दिलशाद ग्राम डिघीपुर थाना निजामाबाद, साकिब पुत्र स्वर्गीय फारूक व हारिस उर्फ सद्दाम पुत्र मोहम्मद इरदास ग्राम बखरा थाना सरायमीर के निवासी हैं। गौवंश की हत्या करने वाले, वध करने वाले लोगों को गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से कुछ गौवंश का जो सामान, गौवंश का जो अंश है वो बरामद इनके पास से किया गया। चापड़ बरामद किए गए, काटने के औजार बरामद किए गए। और इसमें प्रमुख बात यह है कि जब इन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस टीम पर इनके द्वारा चापड़ से हमला किया गया और पुलिस द्वारा
आवश्यक बल प्रयोग करके इन्हें पकड़ा गया और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर मड़िया, आजमगढ़। किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा, 10 से 40% तक की छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट। शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।